नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। जब भी देश के किसी भी हिस्से से कोई हिंसा की खबर आती है, पत्थरबाजी की खबर आती है, तो शांति दूतों की जो टोली पत्थरबाजी करती है, उसमें बच्चों से लेकर जवान, जवानों से लेकर बूढ़े और इनके साथ साथ महिलाएं भी शामिल होती हैं। और ये एक पैटर्न है। किसी भी हिंसा की तस्वीर अगर आप उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि नौजवान सड़क पर पत्थरबाजी करते हैं और बुरके वालियां छतों से पत्थरबाजी करती हैं। यहाँ आपको एक और बात बता दूं जो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो ये है कि ये लड़ाई किसी हिंदू मुस्लिम के बीच की लड़ाई नहीं थी। ये जो हिंसा हुई ये सीधा प्रशासन को चुनौती दी गई थी। सीधे सीधे प्रशासन पर हमला किया गया था। प्रशासन को कहा गया था कि जिस अवैध जमीन पर हम रह रहे हैं उसे हम खाली नहीं करेंगे, जिसे जो करना है वो कर ले। तभी पुलिस के ऊपर पथराव किया गया और जब पुलिस ने पथराव पर काबू पाया उसके बाद आगजनी की गई। पहले आपको यहाँ का भविष्य दिखाता हूँ। इस पत्थरबाजी में वो बच्चे भी शामिल थे जिन्हें शायद ये भी अंदाजा ना हो कि ये हो क्या रहा है, लेकिन दिमाग में कट्टरता इस हद तक भर दी गई कि 8-10 साल के बच्चे भी पत्थरबाजी कर रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों को और गौर से देखिए कि इस तस्वीर में बच्चे हैं, जवान हैं और बूढ़े भी हैं। सब पत्थरबाजी कर रहे हैं, लेकिन इनसे भी अलग इनकी महिलाएं भी पत्थरबाजी करने में कम नहीं है, पीछे नहीं है। लेकिन बल्कि जब कार्रवाई की जाती है तब ये महिलाएं आगे आकर उन पत्थरबाजों को बचाने की कोशिश करती हैं जिन्होंने पुलिस पर हमला किया था। पुलिस को जलाकर मार देने की कोशिश की थी, लेकिन अब पुलिस इन महिलाओं को भी चिन्हित कर रही है। सभी वीडियो फुटेज खंगाली जा रही हैं, सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जितने भी चेहरे सामने आ रहे हैं उन्हें ढूंढा जा रहा है, जिससे इन्हें सही से पत्थरबाजी कैसे करते हैं वो सिखाया जा सके। इन सभी महिलाओं के नाम एफआईआर में शामिल करके इन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उससे पहले इनके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए जा रहे हैं, क्योंकि पथराव करने वाली 2-4 महिलाएं नहीं थी बल्कि सैकड़ों महिलाएं थी। और अब तक की जांच में ये सामने आया है कि इन महिलाओं ने ही छोटे छोटे बच्चों को पत्थरबाजी करने के लिए उकसाया था। इसी कड़ी में पुलिस अब तक करीब 50 महिलाओं को चिन्हित कर चुकी है और इनके नामों की पुष्टि की है उन लोगों ने जो पुलिस की गिरफ्त में है। और इन नामों की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। मतलब सीधा सीधा ये है कि दंगे में शामिल किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा, वो इस घटना का मास्टरमाइंड हो या फिर कोई आम पत्थरबाज। लेकिन वही सोशल मीडिया पर एक और नैरेटिव भी गढ़ा जा रहा है। कुछ फोटो और तस्वीरें शेयर की जा रही हैं जिनमें रोते हुए बच्चों और महिलाओं को दिखाया गया है। कुछ लोग तो लिख रहे हैं कि ये भारत है, फिलिस्तीन नहीं है। मतलब समझते हैं जिन लोगों ने हमला किया, जिन लोगों ने प्रशासन को सीधे तौर पर चुनौती दी, उन लोगों को बेचारा दिखाकर हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है जिस तरीके से फिलिस्तीन में किया गया। लेकिन किस तरह से पुलिस ने भागकर जान बचाई, महिला पुलिसकर्मियों को पीटा गया, वो तस्वीर बड़ी चालाकी से हटा ली जाती हैं। पैदा होते इन बच्चों को क्या सिखाया जाता है, मंशा क्या है? सवाल खड़ा होता है कि ये बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे? ये देश के विकास में सहयोगी बनेंगे या फिर उस सोच का हिस्सा बनेंगे जो देश को तोड़ देना चाहती है, देश के टुकड़े कर देना चाहती है, गजवाए हिंद कर देना चाहते हैं? सोचने की जरूरत है। देश का भविष्य आखिर कहां जा रहा है? यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है, जिस तरह से देवभूमि को हिंसा की आग में झोंक दिया गया था, उसके बाद देवभूमि कितनी सुरक्षित है, क्योंकि देवभूमि को करीब से जानने वालों का कहना है कि आने वाले 5 से 10 साल में उत्तराखंड दूसरा कश्मीर बनने वाला है। तो अब यहाँ केंद्र सरकारों को, राज्य सरकारों को इन शांति दूतों के बारे में तसल्ली से, ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है कि देवभूमि को आखिर कैसे बचाना है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। हल्द्वानी क्षेत्र में जो 8 तारीख को घटना हुई थी उसमें हमने 3 एफआईआर पंजीकृत किए और इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने इसमें कुछ अभियुक्त पहले जेल भेजे थे। इन्हीं 3 एफआईआर में आज जो है हमारी टीम ने 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 3 लोग जो हैं जो थाने के बाहर घटना हुई थी, थाना जलाने की जो कोशिश हुई है उसमें गिरफ्तारी हुई है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी जो पुलिस का वाहन था और जो हमारे कर्मचारी से रिवॉल्वर छीना उस मामले में, और 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी जो नगर निगम के व्हीकल थे उनके डैमेज में और उस क्षेत्र में हुए पथराव एवं आगजनी के मामले में हुई है। तो इस तरीके से आज हमने 6 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। अब तक इस मामले में 36
अभी तो गिरफ्तारी हो चुकी है।